कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में। बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू, धन्यवाद। 7 दिनों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ घूम रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। आज अररिया यह यात्रा पहुंचा है और कल ब्रेक रखा गया है और ब्रेक के बाद फिर 26 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी समेत तमाम पार्टी के नेता मौजूद थे। सवाल वही कि आखिरकार 7 दिनों से आप लोग एक साथ घूम रहे हैं, तो इतना अच्छा जब लोगों में बातचीत है, आप लोग का तालमेल है, गठबंधन ठीक ठाक चल रहा है, तो आप लोग क्यों इस बात की घोषणा नहीं करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? यह सवाल पत्रकार के द्वारा पूछा गया, जिसके बाद राहुल गांधी का बयान उसी तरीके का रहा जो कांग्रेस के प्रभारी का था। राहुल गांधी ने तो पहले गठबंधन को लेकर अपनी बातों को स्पष्ट किया और कहा कि हमारा तालमेल अच्छा है, आइडियोलॉजिकली भी हम लोग एक साथ हैं, पॉलिटिकली एक साथ हैं, लेकिन जिस तरीके से सवाल चेहरे पर था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आप स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? तो राहुल गांधी उस लाइन के वजह सीधे चले गए, वोट चोरी नहीं होने देंगे। आखिरकार ऐसा क्यों? वाकई में ही तेजस्वी यादव पर कोई संशय है क्या? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है कांग्रेस? आखिरकार ऐसा राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक तो इनके प्रभारी ही कह रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी भी सवाल को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। जरा वो आप सुनिए। मैंने कर्नाटक में महादगापुरा में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग से एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। आप उस पर काम करेंगे, तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू।